यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग संज्ञा यानी कि नाउन को इंग्लिश में जानने वाले हैं कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने भेद होता है, यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने भेद होता है और इनके भेदों का क्या क्या परिभाषा होता है। कहने का मतलब कि इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के बारे में सब कुछ इंग्लिश में जानने वाले हैं। तो यदि आप संज्ञा यानी कि नाउन को इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप नाउन के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे और न केवल सीख जाएंगे बल्कि आपको नाउन हमेशा हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि नाउन यानी कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो देखिए, नाउन का इंग्लिश में परिभाषा यह होता है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, मटेरियल एंड इवन इमोशन और आइडिया। नाउन क्या है? तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, मटेरियल एंड इवन इमोशन और आइडिया। इसका हिंदी में मतलब होता है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या फिर इमोशन या फिर विचार इत्यादि के नाम को कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी परिभाषा लिखा हूँ ना, वह दुनिया का सबसे आसान परिभाषा है। इससे आसान परिभाषा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर जान गए हैं कि नाउन जो है किसी भी पर्सन हो गया या फिर एनिमल हो गया या फिर प्लेस हो गया, इन सब का नाम ही है। इस तरह से हम कुछ भी नाम रखेंगे ना, वह नाउन ही होगा। जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया या फिर नरेंद्र मोदी हो गया या फिर प्रधानमंत्री हो गया, कुछ भी हम नाम रखते हैं ना, यह क्या है? यह नाउन है। अब हम समझते हैं कि नाउन के कितने प्रकार होता है, यानी कि काइंड ऑफ नाउन। तो देखिए, नाउन के 5 प्रकार होता है। पहला होता है प्रोपर नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद 5वां होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके इन सभी नाउन के परिभाषा को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रॉपर नाउन का यह परिभाषा होता है कि प्रॉपर नाउन क्या? तो प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। प्रॉपर नाउन क्या है? तो प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कलम, तो कलम से कहने का मतलब कि सभी तरह का कलम आ गया। लेकिन अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि कलम में भी जो जेल पेन होता है ना, वह वाला जेल पेन, तो यह कौन सा हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। यदि मैं इसे कहूँगा कलम, तो यह तो सभी तरह का हो गया, लेकिन उसमें भी खास वाला, तो जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम बताता है ना, उसी को कहा जाता है प्रॉपर नाउन। यही तो है इसका परिभाषा, बहुत ही आसान है। 1 क्लास का लड़का भी सीख जाएगा कि प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया, नहीं पेन में भी मान लीजिए कोई कहेगा रेड पेन, यह हो गया प्रॉपर नाउन। कोई कहेगा बुक, तो बुक में भी कौन सा? तो मैथ का बुक हो गया है, ठीक। अब या फिर कोई इस तरह से कहेगा कि 10 क्लास के मैथ का बुक, या फिर कोई कहेगा महात्मा गांधी, या फिर कोई कहेगा नरेंद्र मोदी, यह सब कौन सा नाउन हो गया? यह सब हो गया प्रॉपर नाउन। इसके बाद दूसरा है कॉमन नाउन। संज्ञा के दूसरा भेद होता है, यानी कि नाउन का दूसरा प्रकार होता है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा है कि कॉमन नाउन इज जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स
यह जो है ना, यह नाउन का जनरल नेम होता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कलम, तो कलम जो कह रहा हूँ ना, पेन, यह पेन कौन सा नाम हो गया? जनरल नाम हो गया पेन। जैसे मैं कह रहा हूँ बुक, यह कौन सा नाउन हो गया? जनरल नाउन हो गया, यानी कि कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए कि मिट्टी, या फिर मैं कह रहा हूँ व्यक्ति, यानी कि आदमी कह रहा हूँ, मैन कह रहा हूँ, या फिर वुमेन कह रहा हूँ, या फिर बॉय कह रहा हूँ। यह सब कौन सा नाउन हो गया? बॉय हो गया, गर्ल हो गया, यह सब कौन सा नाउन हो गया? तो यह सब कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन का क्या परिभाषा है कि कॉमन नाउन इज जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। उसके बाद अगला है कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? तो देखिए, कलेक्टिव नाउन दैट रेफर्स टू ए ग्रुप और ए सेट ऑफ एनिमल, पर्सन और थिंग्स फॉर्मिंग ए यूनिट, यानी कि समूहवाचक संज्ञा किसी ऐसे नाउन को कहा जाता है जिससे कि पूरा का पूरा समूह का बोध होता है। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है ना कि कलेक्टिव नाउन दैट रेफर्स टू ए ग्रुप और ए सेट ऑफ एनिमल, पर्सन और थिंग्स फॉर्मिंग ए यूनिट, पूरा का पूरा समूह का बोध होता है। जैसे कि सैनिक हो गया, तो सैनिक में पूरा का पूरा समूह है, भीड़ हो गया, झुंड हो गया, मेला हो गया, सम्मेलन हो गया। यह सब कौन सा नाउन है? यह सब कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद अगला नाउन है कि मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? तो देखिए, मटेरियल नाउन इज ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड। क्या मटेरियल नाउन क्या है? यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो यह वह संज्ञा है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता है। वहीं इसका परिभाषा कह रहा है कि मटेरियल नाउन इज ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेटेड, यानी कि जिसे हम माप या तौल सकते हैं, बट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो इस तरह के जो भी नाउन होता है ना, जिसे हम लोग केवल वेट कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हो गया राइस हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, या फिर गोल्ड हो गया, इसे गिना थोड़ी जाता है। वाटर हो गया, यह सब कौन सा नाउन है? यह सब मटेरियल नाउन है। उसके बाद अगला है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह क्या है? तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन ऑफ ए आइडिया, फीलिंग्स, क्वालिटी, उसके बाद और थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टचेड। क्या? तो यह वह संज्ञा है जिसे हम लोग केवल अनुभव कर सकते हैं लेकिन देख या छू नहीं सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वैसी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं जिसे हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन देख या छू नहीं सकते हैं। जैसे कि मीठा हो गया, तीता हो गया, कोई कहेगा कि गुड हो गया, बैड हो गया, यह सब केवल महसूस किया जा सकता है। गुड को या फिर बैड को कोई भी व्यक्ति छू या देख नहीं सकता है। तो इस तरह के जो भी नाउन होता है ना, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसका क्या परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिए। द नाउन ऑफ आइडिया, किसी विचार या फीलिंग या क्वालिटी और थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टचेड,